यदि बेटी के मन की शादी ना हो तो फांसी लगा लेंगी, टंग जाएंगी सूली पे। और पता है बेटी अपने मन का भी करती है फिर भी रिश्ता टूट जाता है, टूट जाता है। लेकिन आज वारी मां सुमित्रा धन्य है ये मैया, उस मैया ने एक पल नहीं लगाया कि वो राजा दिखते कैसे, क्योंकि उन्होंने सेहरा पहन रखा था। ना कभी बात हुई, ना उनका चेहरा देखा और ना उनके बारे में कुछ जाना। और आज वो मैया आज अपनी बहन के लिए आज सम्मान बचाने के लिए स्वयं दुल्हन बन गई। पिता की शान रख ली, मान मर्यादा रख ली, इज्जत रख ली। पिता की इज्जत ही सब कुछ है प्यारे। पैसा है ये कोई मायने नहीं रखता है, इज्जत चली जाए तो वो इज्जत वापस कभी नहीं आती। काजल से भी काला क्या होता है? कलंक होता है। कट लग जाए ना तो जिंदगी में कभी छूट नहीं सकता है। इसीलिए बनाए रखो इज्जत को। राजा दशरथ दुल्हन जे दूल्हा बनकर के मंडप में बैठे, मां सुमित्रा दासी लेकर सुमित्रा को घूंघट में मंडप में बिठा दिया। कोई नहीं, किसी को नहीं पता कौशल्या की सुमित्रा है। भावरे पड़ी, भावरे पड़ने के बाद में आज राजा दशरथ ने मां सुमित्रा के मांग में सिंदूर भर दिया। 7 फेरे हो गए। कौन सबसे बड़ी पत्नी है? जोर से बोलो। सुमित्रा मां है। विदा हो गई बारात, वापस पुनः गई। कुछ समय व्यतीत हुआ, मां सुमित्रा के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। ढूंढने पे मां कौशल्या मिल गई, वापस पुनः फिर कौशल देश में लाई गई। जब पुत्र नहीं हुआ, मां सुमित्रा ने अपने पति से विनती करी कि स्वामी आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि मेरी बहन कौशल्या आ चुकी है। पुनः फिर मां दशरथ जी ने आज मां कौशल्या से विवाह किया, पुनः बारात लेकर आ गई। जैसे आई तो मां सुमित्रा ने कहा मैं बहन तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती, तुम ही बड़ी रानी कहलाओगी। विवाह भले ही मुझसे हुआ, ये मैंने अपने पिताजी की एक मर्यादा और इज्जत बचाई, पर आपका स्थान जो है वही रहेगा। इस प्रकार से मां कौशल्या बड़ी कही जाती, बाकी बड़ी रानी तो सुमित्रा ही थी। कैकेयी के साथ, तीनों के साथ। तो आज तीनों रानियां बैठी और कहने लगी स्वामी, सारी बात राजा दशरथ ने बताई। तो मां कौशल्या ने कहा स्वामी गुरुदेव के आश्रम में जाइए और गुरुदेव से कहिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताएंगे। तो आज दशरथ जी चल पड़े हैं। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, 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 चरण लागे करे विनय विशाला, चरण लागी करे विनय विशाला, चरण लागी करे विनय विशाला, विनय विशाला, विनय विशाला। पत्नी के कहने से दशरथ महाराज माँ जी के गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे। गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे और चरणों में गुरुदेव के गिर पड़े। चरणों में गुरुदेव के गिर पड़े और हाथ जोड़ करके कहने लगे गुरुदेव कृपा करिए हम पर। गुरुदेव ने देखा, कहा, उनकी आंखों में आंसू थे। राजा दशरथ को पता है कि यदि एक संत के पास जाया जाए तो धन को नहीं लेकर जाइए कभी भी,
वो धन से कभी प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न तो तभी होंगे जब आप उनके पास में दुखी दीन होकर जाएंगे। ये नहीं कि हमारे पास बहुत खजाना भरा पड़ा है तो हम धन दौलत को देकर उनको खुश कर लेंगे। कभी संत धन दौलत देकर खुश नहीं होते। राजा के पास बहुत सा धन था, अगर उनके पास में उपाय पूछने के लिए जा रहे थे तो धन भी लेकर जा सकते थे। महाराज दशरथ के पास में किसी की कमी है जो नहीं ले जा सकते थे? उपहार में कुछ भी गुरुदेव को दे सकते थे, पर क्यों नहीं दिया? रानी ने कहा था आप यदि ऐसे जाएंगे, आप उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे विनती करेंगे तो वो तुम्हारी जरूर सुनेंगे, कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताएंगे। जैसे इतनी बात कही प्यारे, उसी समय आज गुरुदेव ने हाथ को फहराते हुए बोले हैं कि दुखी मत हुइए, आप दुखी मत हुइए, यही समय है। क्योंकि निश्चित आज गुरुदेव ने वो समय भी निकाल लिया है, उचित समय पर बुला लिया है। यही समय है कि इनको पुत्र की प्राप्ति होगी। इसीलिए कह दिया कि राजन चिंता मत करिए, धरी हो धीर हुई है सुतचारी, अत्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आप चिंता मत करिए, आपके यहाँ एक नहीं 4 पुत्रों का प्रकट होगा। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आप जाकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ कराइएगा और उसमें तुम श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। ऐसे महान ऋषि जब आपके आंगन में आएंगे, उनके द्वारा यज्ञ किया हुआ वो सफल हो जाएगा और उन्हीं के द्वारा तुम्हारे यहाँ एक नहीं 4 पुत्रों का प्रकट होगा। कहने लगे गुरुदेव फिर ये कैसे तैयारी करूं? गुरुदेव जी ने कहा उसकी चिंता मत करो। श्रृंगी ऋषि को राजा दशरथ नहीं बुला सकते हैं। आप जानते हैं क्यों? कहा जाता है कि राजा दशरथ की बड़ी पुत्री का नाम शांता था, जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। और वो इसलिए नहीं बुला सकते थे क्योंकि वो नहीं बुला सकते थे राजा दशरथ। समस्या है, कारण है, क्योंकि समय नहीं है इतना पूर्ण कथा बताने को। महाराज ने कहा कि मैं नहीं बुला सकता। बोले उसकी चिंता मत करो, वो हमारा कार्य, हमको छोड़ दो। आज जैसे वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाए हैं, बहुत से संत महात्मा वहां राजा दशरथ के आंगन में पधारे। वो यज्ञ की पूरी तैयारी हुई, यज्ञ में सारे बड़े बड़े संत महात्मा वहां पे आए और उसी जगह पे श्रृंगी ऋषि का पद अर्पण हो गया। बोली श्रृंगी ऋषि भगवान की जय हो। श्रृंगी ऋषि उसी जगह पर आए, सबने प्रणाम किया और उस सभा में उच्च स्थान श्रृंगी ऋषि को दिया। श्रृंगी ऋषि को उच्च स्थान दिया और यज्ञ पूर्ण हुआ। प्यारे, यज्ञ होने लगा। उस यज्ञ में जैसे ही आहुतियां पड़ने लगी, तीनों रानियां उसी जगह पे बैठी थी। तीनों रानियां उस जगह पे बैठी थी। तो आज प्यारे, यज्ञ जब पूर्ण होने लगा तो उसमें से यज्ञ पुरुष प्रकट हो गए। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। यज्ञ पुरुष प्रकट हुए और अग्निदेव प्रकट हुए तो खीर का चारू लेकर के प्रकट हुए। उसमें खीर का प्रसाद था, खीर का प्रसाद था। तो अग्निदेव प्रकट हुए। सभी लोग गाइएगा। अग्निदेव जट से प्रकट वहां हो गए,